जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर फर्दर थ्योरम्स हैं, तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा थ्योरम्स पे आते हैं। चलें, ये थ्योरम क्या है जी कि अब सपोज ए इज बाउंडेड above subset of R with sup of E is equal to alpha। अगर आप यूँ करते हैं, then for every real number epsilon, then for every real epsilon positive, there exists, कुछ भी आप ले लें, there exists x1 such that, अब देखिए अगर आप इसको E मानते हैं, इस सबसेट को E मानते हैं, ठीक है, तो इसको आपने क्या माना, अल्फ़ा सुप ऑफ ई। तो अल्फ़ा से अगर पीछे आएंगे अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, तो यहाँ पे आपको x1 एक नहीं इन्फिनिट मिल जाएंगे। तो यही मैंने लास्ट लेक्चर में जब सुप्रीमम की प्रॉपर्टी की बात की थी, तो हमने यही इसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर सुप्रीमम से थोड़ा सा भी आप वापस आ जाएंगे तो ये एक अलग नंबर है, ये एक अल्फ़ा, देखें ना, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन अल्फ़ा। ये दो डिफरेंट नंबर आ गए, दो डिफरेंट रियल नंबर्स हों तो उनके दरमियान में इन्फिनिट रियल नंबर्स होते हैं। तो यही हमारा रिजल्ट बन गया। देन फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, ठीक है, बल्कि देयर एग्जिस्ट, इसको मैं फर्दर कर दूं, एट लीस्ट 1x1 सच दैट, चलो ये मैंने खुद से लगा दिया, मैंने अपने से लगा दिया ताकि थोड़ा एम्फेसाइज कर लें कि भाई एक नहीं बहुत से हो सकते हैं, बल्कि अगर आप इसको फर्दर एम्फेसाइज करते हैं तो देयर एग्जिस्ट इन्फिनिट लगाए, देयर एग्जिस्ट इन्फिनिट x1, ठीक है, इन्फिनिट नंबर्स ऑफ द टाइप x1 सच दैट क्या, अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन x1 लेस देन अल्फा। ये देखिए, ठीक है जी। तो थ्योरम जब दिया जाता है तो तब तो हम ऐसे ही देंगे। ये तो मैं चीज़ों को ज़रा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मोर क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि वो क्या कहता है, अगर E बाउंडेड अबव है, सबसेट ऑफ R है, यू नो आपको पता है अगर E बाउंडेड अबव है तो ऑफ कोर्स उसका सुप्रीमम जो है वो R के अंदर मौजूद होगा। उसने खुद से दे दिया कि फ़र्ज़ करिए सुप्रीमम अल्फ़ा है। अब यहाँ से वो स्टोरी चला रहा है। ये बेसिकली डेफिनेशन ही है, कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया थ्योरम नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। यू कैन प्रूव वेरी इजीली। देन फॉर एप्सिलॉन एवरी रियल एप्सिलॉन पॉजिटिव, यानी कि जितना मर्जी आप संभाल ले लें, हाउएवर संभाल, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, हाउएवर संभाल, जितना मर्जी छोटा एप्सिलॉन ले लें, देयर एग्जिस्ट x1 सच दैट, यानी कि एक तो कम से कम आपको ज़रूर मिलेगा, x1 belong to R, there exists an element x1 belong to R such that alpha minus epsilon less than x। अब ये मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ये फर्दर मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि देखिए, चलिए अगर ये गड़बड़ होगी तो हम इसको रब कर लेते हैं। दोबारा आइए, क्या कहना चाहते हैं जी, ये देखिए, ये E है जो बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है तो अल्फ़ा मिल जाएगा जो कि सुप ऑफ E होगा, और अल्फ़ा में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे एप्सिलॉन। ये तो बहुत बड़ा दिखा दिया मैंने, इट्स माइक्रोस्कोपिंग, इन फैक्ट इट्स वेरी स्मॉल, बहुत करीब है, क्योंकि अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अगर बहुत स्मॉल है तो जितना भी स्मॉल है ये दो डिफरेंट नंबर है, दो डिफरेंट नंबर के दरमियान इन्फिनिट रियल नंबर्स होते हैं। यही सुप्रीमम की प्रॉपर्टी है कि सुप्रीमम से थोड़ा सा पीछे आएंगे तो वो
जो नंबर होगा वो सुप्रीमम नहीं रहेगा। ठीक है, ये नंबर अब अपर बाउंड नहीं हो सकती, यानी कि ई के तमाम एलिमेंट्स को ये नंबर डोमिनेट नहीं कर सकता। मतलब कि आपको ऐसा ज़रूर x1 मिलेगा जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, और फिर उससे भी एक और x2 मिल जाएगा जो इससे भी बड़ा हो जाएगा, एंड सो फोर्थ। इन्फिनिट नंबर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा से सुप्रीमम से, ये किस में बात करें? इंटरवल में। किस में बात करें? इंटरवल में। इंटीजर्स में ऐसे नहीं है, इंटीजर्स की स्टोरी डिफरेंट है, आज हम वो भी बात करेंगे। लेकिन याद रखिए कि अगर ये इंटरवल है तो इंटरवल में सुप्रीमम से छोटे से छोटा नंबर एप्सिलॉन जो है, अगर उसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों के दरमियान इन्फिनिट नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए आप प्रूव सपोज कीजिए कि जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नंबर मौजूद नहीं है। ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच। ऑन कंट्रेरी प्रूफ, ऑन कंट्रेरी सपोज, क्या सपोज करेंगे? देयर डज नॉट एग्जिस्ट, बड़ा आसान है। सपोज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x1 बिलोंग टू R सच दैट, क्या बोला कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन x। अगर कोई भी ऐसा x मौजूद नहीं है, ठीक है, चलो x ही कर लेते हैं जनरली, कोई भी x ऐसा मौजूद नहीं है, चलिए x स्टेटमेंट x1 दिया था, x1 ही कर लेते हैं, कोई x1 ऐसा मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? देन क्या होगा? x1 इसका मतलब है ये जो है वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x1 होगा फॉर ऑल x1 बिलोंग टू e। ठीक है, e के अंदर वो हमने क्या कहा था, जो x1 जो है स्टेटमेंट के अंदर जो है वो e से लेना है। दैट डज नॉट बिलोंग टू x1 बिलोंग टू e। ठीक है, दोबारा देखें ना, हम e की बात कर रहे हैं, ये e है, ये आपका अल्फा है, तो e के अंदर हम x1, अगर वहाँ देखिए मैंने स्टेटमेंट में मैं रब कर दी, अगर स्टेटमेंट में x1 बिलोंग टू r, x1 बिलोंग टू e, क्योंकि ये पिक्चर देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट ख़राब भी हो जाता है, थोड़ा सा गलत लिख लेते हैं, तो यू पुट योर कॉन्सेप्ट ऑन योर पेज, इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें। ठीक है, जब विजुलाइज करेंगे तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी पकड़ लिया, मुझे नहीं पता, मैंने रब कर दी थी स्टेटमेंट, मैंने x1 बिलोंग टू e लिखा या r लिखा, अगर r है तो वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन हम e के ऊपर एम्फोसाइज कर रहे हैं कि e इतना है, और अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अगर अल्फा से एप्सिलॉन निकालेंगे तो आपको एक x1 बिलोंग टू e मिल जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, फर्ज करें कोई x1 बिलोंग टू e जो है वो ऐसा काम नहीं करता। अगर e के अंदर कोई भी ऐसा x1 मौजूद नहीं है कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन x1 है, तो इसका मतलब अल्फा माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू x1 फॉर ऑल x1 बिलोंग टू e। अब x1 जो है चूंकि आर्बिट्रेरी था, तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा माइनस, लुक एट दिस, अगर अल्फा माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू x1 है, तो अल्फा माइनस 1 जो है फॉर ऑल x1 बिलोंग टू e, आर्बिट्रेरी x1 था, तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन जो है वो उसकी अपर बाउंड है बाय डेफिनेशन। किसको अपर बाउंड कहते थे? कि अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू x हो फॉर ऑल x बिलोंग टू दैट सेट, this means that alpha minus epsilon is an upper bound, is an upper bound of e, therefore alpha minus epsilon greater than alpha, क्योंकि अल्फा क्या था? since alpha was the least upper bound, और ये कोई अपर बाउंड है, हमने सुप्रीमम की यही एक डेफिनेशन में सेकंड जो थी उसकी डेफिनेशन का पार्ट वो यही था कि अगर कोई आप साबित कर देते हैं कोई और अपर बाउंड है, तो फिर जनाब वो सुप्रीमम या तो सुप्रीमम ही है या उससे बड़ा है। तो इसलिए अल्फा माइनस एप्सिलॉन, लुक एट दिस, अल्फा माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, इज इट पॉसिबल? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन किसके अगेंस्ट है? क्योंकि आपने अल्फा को पॉजिटिव माना हुआ है, दिस इम्प्लाई अल्फा अल्फा कट के माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन, दिस इम्प्लाई एप्सिलॉन लेस देन, माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन इक्वल टू, अ कॉन्ट्रडिक्शन।
क्योंकि आपने अल्फ़ा को क्या अज्यूम किया था, आपने अल्फ़ा को अज्यूम किया था कि अल्फ़ा जो है वो सॉरी एप्सिलॉन जो है वो पॉजिटिव है। एक मिनट सर। जी आई एम बैक। देखिए इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसका मतलब है कि कम से कम एक x1 ऐसा मौजूद ज़रूर है। हैंस आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, और सपोजिशन क्या थी कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x1 बिलोंग टू ई सच दैट अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x1। ओके, इसी तरह से इन्फिमम की प्रॉपर्टी से भी एक रिजल्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, इसी तरह का दूसरा वर्जन। ये देखेंगे वो बातें हैं जो बिल्कुल आपको इनके बारे में इन कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो। अगर आप रियल एनालिसिस के डीप कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो फिर ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो चैप्टर रियल नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ाया जाता है वो यही है, ताकि आपकी एक बेस जो है बेस अच्छी बन जाएगी, तो फिर ऊपर बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। ओके, तो अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर ई इधर आ जाए और अल्फा इधर आ जाए, लुक एट दिस, इसका मतलब क्या है कि ई कोई सबसेट है जो बाउंडेड बिलो है। अगर बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ आर है तो उसका इन्फिमम मौजूद है। इसका मतलब क्या है, इन्फिमम ऑफ ई जो है वो अल्फा है, मौजूद है। तो इसमें अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे अल्फा प्लस एप्सिलॉन, अगर छोटे से छोटा जो है रियल नंबर एप्सिलॉन जो है इसके अंदर ऐड करेंगे तो देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट x2 वन रियल नंबर, ठीक है, बिलोंग टू ई। तो ई के अंदर इन्फिनिट रियल नंबर इनफैक्ट आ जाएंगे जो कि इस तरह से कि अल्फा प्लस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा, सही दैट कि x2 इज लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो अगर ये x2 जो है लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन है तो आप उसी तरह सपोज कीजिए, आप कहेंगे फर्स्ट तरह ये होल्ड नहीं करता तो इसका अंदर अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो है ये लेस और इक्वल टू x2 हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो है वो क्या बन जाएगा, लोअर बाउंड बन जाएगा, और वो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे इम्प्लाई अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो है वो लेस देन अल्फा हो जाएगा, लेस और इक्वल टू अल्फा, वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, लेस देन सॉरी अल्फा, क्योंकि अल्फा आपने अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो है इसका मतलब क्या होगा, तो दिस इम्प्लाई एप्सिलॉन इज लेस और इक्वल टू 0। तो अगेन यू हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज यू हैव सपोज दैट, शुरू में आपने लिखना है लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आप यहाँ से चलिएगा, जब प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करने से पहले आप लिखिए कि लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब वंस अगेन यू हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन अगेंस्ट द सपोजिशन। दिस मीन्स दैट योर सेकेंड सपोजिशन जो थी आपने की थी कि भाई ऐसा कोई मौजूद नहीं है, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट इन्फिनिट रियल नंबर्स एट लीस्ट वन रियल नंबर बिलोंग टू ई विच फॉलो द कंडीशन, राइट जी। अब थोड़ा सा सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये दो जो है, मैं दोबारा रिवाइज करने लगा हूँ, दो जो हैं बेसिकली बड़े ज़बरदस्त। अगर ई इधर है, अल्फ़ा सुप्रीमम है, तो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन इधर आ जाएगा और यहाँ कोई एक्स स्टार मिल जाएगा। अब मैंने एक्स स्टार के ऊपर स्टार लगाया ताकि ये सुप्रीमम की प्रॉपर्टी के लिए। और अगर ई इधर है और ये अल्फ़ा है तो फिर यहाँ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन और यहाँ आपको एक्स स्टार। अब मैंने नीचे स्टार लगा दिया ताकि आपको याद रहे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इन्फिमम के लिए, राइट। तो ये दो जो हैं, दो बड़ी मेजर बातें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो ये भी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फिमम है जी। आगे चलिए, आगे क्या है, अब मैं बात करूँगा जी। ये तो बात होगी इंटरवल्स के ऊपर, ये जितने भी आप सबसेट ले रहे थे सेट ऑफ रियल नंबर्स के, वो सबसेट्स थे जो इंटरवल्स थे। आप अगर वो सबसेट लें जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सबसेट्स हैं या सेट ऑफ इंटीजर्स के सबसेट हैं, जैसे आपको याद होगा हमने वॉप की बात की थी, तो वॉप में हमने क्या कहा था वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल में कि जो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट होगा उसके पास एक लीस्ट एलिमेंट होगा,
ठीक है, आप देखिए कोई भी लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे बंद कर देते हैं, तो ये जो है लीस्ट एलिमेंट अल्फा होगा। इसका तो अल्फा चूँकि बिलोंग टू n है, नेचुरल नंबर है, तो ये अल्फा जो है इस सबसेट का एलिमेंट होगा। इस केस में हम कहते हैं कि अल्फा जो है इसका मिनिमम एलिमेंट है। सिमिलरली सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर जब आप लेंगे तो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर ऐसे लेंगे 4, 5, 6 सो ऑन अप टू 1000। तो देखिए ये सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर है, राइट। तो अब इसका जो एलिमेंट है जो 4 है वो क्या है, सूप ऑफ, लेट्स से इसको मैं ए कह देता हूँ, ठीक है। तो ये सूप ऑफ ए 4 है, सॉरी सूप ऑफ ए 1000 है, और 4 जो है वो इन्फ ऑफ ए है, राइट। अब इस सूरत में जब सुप्रीमम सेट को बिलोंग कर जाता है तो उसको कहते हैं मैक्सिमम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट। तो यहाँ क्या कहेंगे, मैक्स ऑफ ए, और यहाँ क्या कहेंगे, मिनिमम ऑफ ए, राइट। तो मैक्सिमम का वर्ड तब यूज़ करते हैं जब आपका सुप्रीमम जो है वो सेट को बिलोंग करता है। अगर सुप्रीमम सेट को बिलोंग कर दे तो उसको मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द सेट, क्योंकि सुप्रीमम का सेट को बिलोंग करना ज़रूरी नहीं, ये हमने बात की थी। क्योंकि देखिए x बिलोंग टू q such that x is less than 2 स्क्वायर रूट, ये वाली एग्जांपल की थी, क्यों जी, ये वाली एग्जांपल की थी। तो इस एग्जांपल में देखिए x लेस देन 2 स्क्वायर रूट था, इसका सुप्रीमम 2 स्क्वायर रूट था, लेकिन सुप्रीमम जो है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करता था, इस सेट को बिलोंग नहीं करता था। हाउएवर रियल नंबर के अंदर तो मौजूद है, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। तो अभी हम कुछ 2-3 रिजल्ट्स हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं कि जो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसका मिनिमम एलिमेंट मौजूद है, यानी कि ये वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का प्रूफ होने लगा है। कि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कहती है, अगर हम आपको यही कहें स्टेट एंड प्रूफ वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, तो आप लिख तो देते हैं लेकिन प्रूफ थोड़ा सा मुश्किल है। तो आइए हम इसका प्रूफ करते हैं, ओके। अब क्या है, आप सपोज कर लें कि यानी क्या होगा, एवरी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज़ अ मिनिमम। वो अब क्या होगा जी, तो ये थ्योरम क्या बन जाएगा, एवरी सबसेट ऑफ n, n क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैज मिनिमम। यानी कि हमें ये साबित करना है कि हर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है उसका मिनिमम है, राइट। तो कैसे करेंगे, आप उसी तरह से सपोज कर लें, ठीक है, कि आप देखिए कोई एक सबसेट ले लें जो कि नेचुरल नंबर का है, ठीक है, और आपको पता है कि 0 जो है इसकी लोअर बाउंड है, लिहाजा जो भी सबसेट लेंगे वो बाउंडेड बिलो होगा। आप एज ए बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है, लिहाजा इसका इन्फिमम सेट ऑफ रियल नंबर में मौजूद होगा, रियल नंबर में सेट ऑफ रियल नंबर में मौजूद होगा, उसको हम कोई अल्फ़ा ले लेते हैं, राइट। यहाँ तक चलिए, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ n, ठीक है, क्लियरली A is bounded below as 0 is one of its lower bounds। तो क्या हमने कहा था भाई, अगर एक भी लोअर बाउंड मिल जाती है, वो चाहे पीछे से जाके पकड़िए या राइट फ्रॉम द फर्स्ट पकड़िए, तो फिर वो सेट बाउंडेड बिलो ज़रूर है, ठीक है। अब ये बाउंडेड बिलो तो है और सबसेट ऑफ आर भी है, ठीक है, और आर के अंदर जो है सुप्रीमम प्रॉपर्टी मौजूद है, तो यू मे अज्यूम दैट कि ये जो ई है इसका सुप्रीमम मौजूद है, ठीक है। ई इज़ बाउंडेड बिलो एज 0 इज़ वन ऑफ इट्स लोअर बाउंड, ठीक है।
लेट ई बी एनी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लियरली इज बाउंडेड बिलो, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लें आप, बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ आर एंड आर हैज least upper bound property, so sup of E exists in R, let it be alpha, that is sup of E is equal to alpha। यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब sup of E अल्फा है तो इसका मतलब क्या है ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि आप वो प्रॉपर्टी याद कीजिए। प्रॉपर्टी क्या थी कि b+1 जो है, अगर अल्फा लेते हैं, अल्फा लेते हैं प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आप इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर को मानते हैं जी बाउंडेड बिलो, और अल्फा आपने इसका जो है सॉरी infimum of E exists, infimum of E exists, ठीक है, infimum of E exists, क्योंकि बाउंडेड बिलो की बात होगी ना, सुप्रीम नहीं। यहाँ भी हमने जो लिखा था infimum लिखना है, बाउंडेड बिलो है और सबसेट ऑफ आर, सो infimum of E exists in R। कल हमने ये परमिट ले लिया था कि अगर चूँकि रियल नंबर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है, लिहाजा ये बात क्लियर है कि जो भी उसके अंदर बाउंडेड बिलो सबसेट होगा उसका इन्फिमम आर के अंदर मौजूद है, और जो भी बाउंडेड अबव सबसेट होगा उसका सुप्रीमम आर के अंदर मौजूद है। तो सॉरी, इसको आप ठीक कर लीजिए कि हमने कहा है कि ई इज़ बाउंडेड बिलो, सिंस 0 इज़ अ लोअर बाउंड, 0 इज़ वन ऑफ सच लोअर बाउंड्स, सो इट इज़ बाउंडेड बिलो, हेंस इन्फिमम ऑफ ई इज इक्वल टू अल्फा। यू हैव सपोज्ड अगर अल्फा है तो अल्फा प्लस 1 जो है, इसका मतलब क्या है, अभी हमने प्रॉपर्टी की है कि अगर अल्फा जो है वो इसकी इन्फिमम है तो अल्फा प्लस 1 चूँकि राइट पे आ गया है, लिहाजा उसकी लोअर बाउंड नहीं है, देन अल्फा प्लस 1 इज नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ एन। और फिर वही बात, अगर ये लोअर बाउंड नहीं है तो हमने कहा था अगर छोटे से छोटा, अभी ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई कि अगर आप इन्फिमम से आगे आएंगे, ये अभी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप इसको इन्फिमम कहते हैं तो इन्फिमम में अल्फा प्लस 1, तो यहाँ पे आपको इन्फिनिट नंबर मिलेंगे ऐसे कि वो उससे छोटे होंगे। तो यहाँ भी फिर चूँकि ये अगर उसकी लोअर बाउंड नहीं है तो ये किसको बिलोंग करेगा, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो फिर इससे पीछे क्या होगा, इससे पीछे जो है एलिमेंट एक नेचुरल नंबर जरूर होगा। चले, मैं ये नहीं कहता आप इसको रहने देंगे ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, क्योंकि जब आपने इसका आपने माना हुआ है अल्फ़ा को इन्फिमम भी माना हुआ है, तो फिर मुझे नहीं पता कि ये नेचुरल नंबर है कि नहीं है। अभी हम इस रेफरेंस से बात नहीं कर रहे, अभी हम तो जनरल जो डिस्कशन है उसमें बात कर रहे हैं कि भाई देखिए चूँकि वो बाउंडेड बिलो है, लिहाजा उसका जो है इन्फिमम जो है आर के अंदर मौजूद है, और हमने आर के अंदर उसका इन्फिमम लिया अल्फ़ा, ठीक है। और हमने तो ये साबित करना कि इस जो सबसेट है इसका इन्फिमम मौजूद है, ये बात हम साबित करने लगे हैं। तो अब अल्फ़ा प्लस 1 जो है बस इतना काफ़ी, ये कहना जरूरी है कि अल्फ़ा प्लस 1 जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। आई हैव नो आइडिया, बट आई एम श्योर दैट कि भाई कोई नंबर जो है यहाँ पे n ज़रूर होगा इस नेचुरल नंबर का जो कि इससे छोटा है, ठीक है। देन अल्फा इज नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ n plus 1, so by the property of infimum, there must exist, ठीक है, n belong to n such that क्या बोला, ऐसा जरूर होगा, there must exist, ठीक है,
अच्छा, यहाँ हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट लिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पूरा ही आपको एन दिखा दिया। ये कोई सबसेट है बेसिकली, ठीक है, कोई सबसेट है और ज़रूरी नहीं है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप एन की बात करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है पीछे आते आते आप 1 पे आ जाएंगे, फिर भी उसका लीस्ट एलिमेंट आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो नेचुरल नंबर मैंने लिया है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये तो सबसेट हम लिया है ना, हमने उसका सबसेट लिया है, तो सबसेट जो है वो पता नहीं कहाँ से स्टार्ट होता है। ज़री अल्फ़ा तो अल्फ़ा का तो होना ज़रूरी नहीं है इंटीजर। अगर अल्फ़ा ही इंटीजर आ जाता है वेल एंड गुड, तो यही इन्फिमम है। और अगर अल्फ़ा जो है इंटीजर नहीं है तो फिर ज़ाहिर सी बात है इससे नेक्स्ट कोई इंटीजर होगा, तो हमने पीछे आते आते उस तक पहुँचना है, राइट। ओके, तो क्या हुआ, देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिमम देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एन बिलोंग टू एन, एन एन बिलोंग टू एन सच डेट, क्या बोला कहेंगे, क्या कहेंगे कि अल्फा इज लेस देन एन, ठीक है जी। अब एन जो है चूंकि नेचुरल नंबर है, अगर तो ये ही इन्फिमम है तो बात हमारी ख़त्म होगी। अगर ये इन्फिमम नहीं है ठीक है, तो फिर क्या है, फिर हम सपोज करते हैं कि भाई उससे भी छोटा है, और अगर उससे छोटा जो है आपको कॉन्ट्रडिक्शन दे दे तो फिर यही छोटा। नाउ अल्फा इज लेस देन एन, राइट। पूरा भी आप लिख सकते हैं, ये आपने पूरा लिख दें। तो जैसे आप लिखते थे कि ये जनाब कोई अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन है, और फिर ये एक्स था, तो अल्फ़ा लेसर इक्वल टू एक्स, ठीक है, लेस देन एक्स लेस देन अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, राइट, क्लियर हो गया। और अल्फ़ा जो है लेसर इक्वल टू एन है, और ये लेस देन अल्फ़ा प्लस 1 है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि अल्फ़ा आपने माना हुआ है, अल्फ़ा माना हुआ है, जो सबसेट आपने ई लिया था, ई इज़ अ सबसेट ऑफ एन, जो आपने कंसिडर किया हुआ है। अल्फ़ा चूँकि उसकी क्या थी, इन्फिमम थी, और ये इन्फिमम की डेफिनेशन है। इन्फिमम की डेफिनेशन क्या थी, अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू ई, जितने भी नेचुरल नंबर है। तो ये जो एन जो है बिलोंग टू ई, कहाँ से लिया, बिलोंग टू ई लिया, एन बिलोंग टू ई है, क्योंकि अब ई को अंडर कंसिडरेशन लिया हुआ है। अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि अगर ई को नेचुरल नंबर कह लें, एज ए नेचुरल नंबर की बात कर लें, तो फिर आप वॉब को डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हम सबसेट की बात करें तो आप कोई भी सबसेट ही ले लें, ठीक है, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, और उसका आप इन्फिमम प्रूव कर दीजिए। अब ये डेफिनेशन देखिए क्लियर है, चूँकि अल्फ़ा जो है आपने इन्फिमम ई लिया है, तो अल्फ़ा लेसर इक्वल टू एन होगा फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, ठीक है, क्योंकि ये एन आर्बिट्री है, और ये लेस देन एल प्लस 1 होगा क्योंकि एल प्लस 1 जो है उसकी लोअर बाउंड नहीं है, ठीक है, वो उस प्रॉपर्टी से आ गई। नाउ इफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एन, ठीक है, या आप ये कह लें इफ एन इज द मिनिमम एलिमेंट देन देयर इज नथिंग टू प्रूव, then there is nothing to prove। अगर ऐसा नहीं है तो फिर, अगर ये नहीं है तो फिर यहाँ पे कोई एम भी आ जाएगा, एक और इंटीजर मिल जाएगा। अगर वो जो भी आपने सबसेट लिया हुआ है, अगर एन उसका लोएस्ट एलिमेंट नहीं है तो फिर एक और नंबर एम मिल जाएगा। For otherwise, there exists an m belong to E such that क्या होगा कि अल्फा इज लेसर इक्वल टू m लेस देन n एंड लेस देन अल्फा प्लस 1। लुक एट दिस, और m कहाँ से लिया, m belong to E, क्योंकि ये लेसर इक्वल टू है क्योंकि अल्फा आपने इन्फिमम माना हुआ है, तो अल्फा जो है एम, चूंकि ये भी आर्बिट्रेरी है, तो अल्फा लेसर इक्वल टू एम होगा, ये बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम,
ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ से हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन आती है, वो कैसे, देखिए ये रफली काम करते हैं, ये रफली काम करते हैं कि अल्फ़ा जो है वो लेस देन इक्वल टू m है, और यहाँ से अगर आप देखें तो माइनस अल्फ़ा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू m हो जाएगा। एक ये वाला पकड़ लिया और दूसरा ये वाला पकड़ लो, और दूसरे में आप उधर से पढ़ें कि अल्फ़ा प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन n है, दोनों को ऐड करें तो 1 जो है, चलो क्योंकि ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर इक्वल हुआ तो ग्रेटर देन कर लेते हैं, 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट किया, आपने क्या किया, अगर सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, तो ऐड भी कर लें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, n प्लस n 1 आ जाए, ठीक है, नहीं सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि हम यहाँ से सब्ट्रैक्शन की बात करना चाह रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस m क्या आ जाएगा, n माइनस m, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा गड़बड़ होगी थोड़ी सी है, अगर अल्फ़ा जो है लेस देन m है, राइट, अल्फ़ा जो है वो लेस देन इक्वल टू m है, तो माइनस अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर इक्वल टू माइनस m होगा, सॉरी ये मिस्टेक है, इधर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, उधर नहीं किया था। अगर अल्फ़ा लेस माइनस अल्फ़ा लेस माइनस m, तो आप इनको ऐड करें तो ये n माइनस m आ जाएगा, एक ये बात होगी। और दूसरा ये है कि m लेस देन n है, तो यहाँ से भी इसको उधर लेके जाएंगे तो दिस इम्प्लाई n माइनस m ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब देखें ये ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है, तो दोनों से, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखें दिस yields that what is 0 लेस देन n माइनस m लेस देन 1, और n क्या था, आपने नेचुरल नंबर लिया, ये श्योर था अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा के बारे में मुझे श्योर नहीं था कि वो नेचुरल नंबर है, लिहाजा अल्फ़ा प्लस 1 के बारे में भी मुझे श्योर नहीं था कि वो नेचुरल नंबर है, लेकिन n तो मैंने खुद से नेचुरल नंबर लिया ना जी, और m भी मैंने नेचुरल नंबर लिया, और दो नेचुरल नंबर के दरमियान जो डिफरेंस है, कल हमने बताया था कि दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के दरमियान कोई नेचुरल नंबर नहीं आता, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के दरमियान कोई इंटीजर नहीं आता, और 0 और 1 दो नेचुरल नंबर है, और वैसे भी जो दो नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन ये क्या है, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, which is not possible as n m belong to E, which is subset of natural number। अब मुझे नहीं पता शुरू में मैंने E लिया था कि नहीं लिया था, अगर मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया तो E को लेने की जरूरत नहीं है, सारा थ्रू आउट n ही चलाइए। अगर E शुरू में लिया था, क्योंकि मैंने रद्द कर दिया, तो E भी ले लें, क्योंकि हम सबसेट की बात कर रहे थे कि एनी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट, हैज़ अ मिनिमम एलिमेंट, तो हम आप ये भी कर सकते हैं कि लेट E बी एनी आर्बिट्री सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर सिंस 0 इज़ द लोअर बाउंड सो इट इज़ बाउंडेड बिलो है, तो इन्फिमम है अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा प्लस 1 जो है वो इसकी लोअर बाउंड नहीं है, वो इधर आ जाएगी, लिहाजा दोनों के दरमियान अब एक नेचुरल नंबर ढूंढा जा सकता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिमम कि n जो है लेस देन अल्फ़ा प्लस 1, यहाँ से अब चल पड़े, हेंस n इज़ द, अब देखिएगा चूँकि ये कब आया था, क्योंकि आपने कहा n से छोटा एक m भी है, तो ये इसलिए आया था, ठीक है, इसका मतलब n ही मिनिमम, n इज द मिनिमम एलिमेंट ऑफ E, राइट। सिंस E वाज, एक लाइन और लिख लिया करें, वो मैं बोल देता हूँ, सिंस E वाज आर्बिट्ररी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, so our result is true, right? This means that every subset of natural number has a minimum element, यही है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। ले जी, आज हमने
अपना ये जो कॉन्सेप्ट बनाया था सुप्रीमम और इन्फीमम का, उसको यूज़ करते हुए हमने वॉब को भी प्रूव कर दिया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है जी और ये बात हमने प्रूव कर दी थी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ अनबाउंडेड। मुझे लगता है पिछले किसी लेक्चर में ये बात प्रूव कर दी थी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ अनबाउंडेड अबव। प्लीज़ आप देखिए, अगर नहीं प्रूव किया तो फिर मुझे आप वो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं प्रूव कर दूंगा। आगे चलते हैं जी। अब ये फिर हमारा एक रिज़ल्ट बन गया बड़ा ज़बरदस्त कि वो क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, चले नेचुरल नंबर को उठा के आप इंटीजर्स पे ले आइए कि जो भी सबसेट ऑफ इंटीजर्स होगा जो बाउंडेड अबव होगा उसका मैक्सिमम मौजूद होगा सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर, और जो भी सेट ऑफ सबसेट ऑफ इंटीजर होगा जो बाउंडेड बिलो होगा उसका मिनिमम जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर मौजूद होगा। तो ये जिस तरह से मैंने ये प्रॉपर्टी प्रूव की है, इसी तरह से आप ये दो रिजल्ट्स प्रूव कर सकते हैं। वो क्या है, वो दो रिजल्ट्स क्या हैं? नंबर 1, एवरी सबसेट ऑफ इंटीजर्स which is bounded above has maximum element यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी सबसेट ऑफ इंटीजर्स है उसका सुप्रीमम मौजूद है, और सुप्रीमम जो है उस सेट को ही बिलोंग करता है। हमने कहा था जब सुप्रीमम सेट को बिलोंग कर जाएगा तो वही फिर मैक्सिमम एलिमेंट होगा। ये नहीं है कि मैक्सिमम एलिमेंट इंटीजर्स का होता है। देखिए अगर यूं कह दूं मैं x लेस देन 2/3, x बिलोंग टू q, तो तब भी इसका सुप्रीमम क्या है, इसका सुप क्या है, वो 2/3 है, और ये सेट A है और A को बिलोंग कर रहा है, तो ये उसका मैक्सिमम एलिमेंट बन जाएगा। ये नहीं है कि आप ऐसा मत सोचिए कि जो ये सबसेट ऑफ इंटीजर्स है इन्हीं के मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हम एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर जो है, एज ए इंटरवल जो है, इनके भी सुप्रीमम की बात कर सकते हैं, इनके भी इन्फीमम की बात कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हाउएवर अगर सबसेट ऑफ इंटीजर्स है तो चूँकि हमने देख दिया कि वो आपको लिखना ही पड़ेगा कि मैं 3 से लेके 9 तक जाना चाहता हूँ, मैं -17 से लेके 20 तक लिखना चाहता हूँ, तो ये चूँकि फाइनाइट है, आपके सामने है, यू कैन ऑलवेज चूज़ अ मिनिमम एलिमेंट, यू कैन ऑलवेज चूज़ अ मैक्सिमम एलिमेंट, दैट्स वाई जब सबसेट ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे, ठीक है, तो उसका जो बाउंडेड अबव है उसका मैक्सिमम एलिमेंट होगा, यानी कि उसका ये मैक्सिमम कहने का मतलब ये है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है और सुप्रीमम सेट को बिलोंग करता है। मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ दोबारा, जब मैं ये कहता हूँ कि कोई सबसेट जो है उसका मैक्सिमम एलिमेंट मौजूद है, इसका मतलब आपने प्रूव करना है कि उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है और सुप्रीमम सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। सिमिलरली द सेकंड वन इज एवरी सबसेट integers which is bounded below has infimum, has a minimum element, has a minimum, एज अ मिनिमम। अच्छा जी, ये हो गया जी सुप्रीमम, ठीक है। और हमने 4 लफ्ज़ डिस्कस कर लिए, सुप्रीमम, इन्फीमम, मैक्सिमम, मिनिमम। अच्छा 2 लफ्ज़ और भी आते हैं, वो चैप्टर 1 का रियल का पार्ट नहीं है, लेकिन आगे जाके अगर मैं चलता रहा और दुआ कीजिए अल्लाह ताला हिम्मत देता रहे, तो अगर चलता रहा तो मैं आपको जाके वो कोर्स में वो भी पढ़ाऊँगा और उसमें बताऊँगा कि उसमें 2 बातें हो रहा है, मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट। देखिए वो क्या है, 2 लफ्ज़ और आते हैं, यानी कि आप देखें जब हम कोई आप जॉब लेने जाते हैं तो अक्सर हम पूछते हैं बताइए जी सुप्रीमम क्या है, वो भी बता दिया,
अच्छा ये मैक्सिमम क्या है वो भी बता दिया, और ये मैक्सिमल क्या है। तो तब ये सोच में पड़ जाते हैं कई लोग, जो पढ़ते हैं उनको तो आइडिया है। तो दो लफ्ज़ और हैं जी, एक है मैक्सिमल एलिमेंट और एक है मिनिमल एलिमेंट। ये दोनों यूज करते हैं, हम इसको कहते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। जब आप टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करते हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कह लें चले, ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग जब करते हैं तो इसके अंदर ये आइडिया हम यूज़ करते हैं। मतलब देखिए हमारे पास इस किस्म की डायग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी ये हो सकती है, ए बी सी डी, और कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है ए बी सी डी, ये हो सकती है ए बी सी डी ई, ये चार डायग्राम हो सकती है। अब देखिए मैक्सिमल एलिमेंट ऐसा है जो बाकी तमाम एलिमेंट्स को डोमिनेट करता है। क्या करता है? डोमिनेट करता है। देखिए ये मैक्सिमल एलिमेंट है, ये क्या है? ये मैक्सिमल एलिमेंट है यानी सॉरी वो सुप्रीमम है। मैक्सिमल एलिमेंट जिसको कोई डोमिनेट ना करे, सॉरी मैक्सिमल एलिमेंट क्या है? जिसको कोई डोमिनेट ना करे, और जो सुप्रीमम क्या है? जो सबको डोमिनेट करे। देखिए दोनों में फ़र्क है। मैक्सिमम की तो बात होगी थी, मैक्सिमम क्या था? जो सेट का एलिमेंट है, जो सेट को बिलोंग करता है और सेट के बाकी तमाम एलिमेंट से बड़ा है, ये मैक्सिमम था। अब मैक्सिमल वो है जिसको कोई डोमिनेट नहीं करता। वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है जी, ज़रूरी नहीं कि एक ही बंदा चौधरी बनाया जाए, दो भी चौधरी हो सकते हैं, ठीक है, और दोनों जो एक दूसरे से आज़ाद हों। अब ए जो है, ए देखिए इसको डोमिनेट नहीं करता, तो ये मैक्सिमल एलिमेंट है, ठीक है, और डी भी इसको डोमिनेट नहीं करता, जैसे ये मैक्सिमल एलिमेंट है। यहाँ डी जो है वो ए को डोमिनेट करता है, ठीक है, ए इसको प्रोसीड करता है, उसके पीछे है, लेकिन सी जो है, सी और डी जो है इनका लेवल अपना है, तो ये भी मैक्सिमल एलिमेंट है, ये भी मैक्सिमल एलिमेंट है। इस तरह से मिनिमल एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट ये हो गया, ये भी मैक्सिमल हो गया, ये भी मिनिमल हो गया। और मिनिमल क्या है? जिसको कोई प्रोसीड ना करे, यानी कि जिसके पीछे कोई ना हो। यूँ कह लें सी को कोई डोमिनेट नहीं करता, सी के आगे कोई नहीं है। जो भी एलिमेंट है या सी को डोमिनेट नहीं करता या सी को प्रोसीड करता है, सी के पीछे है, या सी के पीछे है, या उसका और सी का लेवल जो है उनमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं। वंस अगेन लुक एट, सी को कोई डोमिनेट नहीं करता, कोई एलिमेंट सी से बड़ा नहीं है, तो सी, इस तरह से कोई एलिमेंट डी से बड़ा नहीं है, सी और डी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये भी मैक्सिमल एलिमेंट है, ये भी मैक्सिमल एलिमेंट है। इसका तो मैक्सिमल एलिमेंट, मैक्सिमल इज नॉट यूनिक, ये बहुत बड़ा फर्क है। और सुप्रीमम इज यूनिक, मैक्सिमम यूनिक, ये बातें याद करने वाली है। तो एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है, इसका मतलब मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और एक भी हो सकता है, तब उसको मैक्सिमल भी कहेंगे और सुप्रीमम भी कहेंगे। और मैक्सिमम कहना अभी भी जरूरी नहीं है, पता नहीं सेट को बिलोंग करता नहीं करता। लुक एट दिस एलिमेंट, ये इसको कोई डोमिनेट नहीं कर रहा, लिहाजा ये मैक्सिमल है, और ये सबको डोमिनेट कर रहा है, ये सुप्रीमम भी है। लेकिन क्या ये सेट को बिलोंग करता है? मैंने चूंकि सेट डिफाइन नहीं किया तो मुझे कोई पता नहीं। अगर लेट से मैं सेट ये डिफाइन कर लूँ, सी बी, ये सेट ए ले लूँ, तो ए का ये मैक्सिमल भी है, ए का ये सुप्रीमम भी है, ठीक है,
क्योंकि ये एक दूसरे को प्रोसीड नहीं करते, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो ये ए के लिहाज से ये मैक्सिमल भी है, ये सुप्रीमम भी है, लेकिन ठीक है, और इसका मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, इनके तो लेवल का पता नहीं है कौन किसके पीछे है। तो देखिए कैसी ज़बरदस्त एग्जांपल बनी, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए ये दोनों मैक्सिमल एलिमेंट है, ये दोनों मिनिमल एलिमेंट है। इसका तो मिनिमल एलिमेंट का भी यूनिक होना ज़रूरी नहीं है। However, infimum whenever exists is always unique. Supremum whenever exists is always unique. Maximum whenever exists is always unique. Minimum element is always unique. While these two जो आज हमने नए डिफाइन किए कि मैक्सिमल जो है उसका यूनिक होना ज़रूरी नहीं है, इस तरह जो मिनिमल है उसका भी यूनिक होना ज़रूरी नहीं है। जैसे डिवीजन में ऐसा हो सकता है, आप डिवीजन की एग्जांपल बना सकते हैं।